टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि राजभवन और सरकार के बीच तल्खी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां के पाठक के उस आदेश पर राजभवन ने रोक लगा दिया जिसमें के पाठक ने बिहार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर के वेतन पर रोक लगा दिया था। आप जानते ही हैं रोक की वजह क्या था। निरीक्षण का काम उन्होंने नहीं किया, परीक्षा के सेशन को लेकर जो तैयारी चल रही थी उसको लेकर उन्होंने सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाया, तो उसके वेतन पर रोक लगा दी। राजभवन 24 घंटे के अंदर उस पत्र को निरस्त करते हुए बैंक को लिखा कि खाता चलता रहना चाहिए। फिर क्या था, के पाठक ने ऑडिट टीम को भेज दिया है बिहार विश्वविद्यालय। मतलब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में ऑडिट की टीम पटना से पहुंच गई है और हर बिंदु पर ऑडिट हो रही है। मतलब आने वाले समय में एक बड़े विस्फोट की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय राजभवन का चारागाह बन गया है। पिछले दौर में भी, मतलब जब फागू चौहान साहब थे, उस दौर में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय चारागाह की तरह ही काम कर रहा था। जिन्हें वाइस चांसलर बनाया गया वो 3 वर्ष में गिनती के 10 दिन भी दफ्तर में नहीं आए, मतलब मुख्यालय पर नहीं आए। सारा कुछ वो वेतन से लेके सब कुछ उठाते रहे। बीमार थे तो इलाज भी विश्वविद्यालय के पैसे से ही वो उन्होंने कराया। पूरा सिस्टम उसके लिए खुला हुआ था, द्वार खुला हुआ था। स्वाभाविक है वो गए। 6 महीने हो गए, 6 महीने आप समझ लीजिए, 6 महीने हो गए हैं और अभी तक वहाँ वाइस चांसलर नियुक्त नहीं है। वीर कुंवर सिंह के जो वाइस चांसलर है चतुर्वेदी जी, वही वहाँ के वाइस चांसलर हैं, डुअल चार्ज पे हैं। जबकि आरा यूनिवर्सिटी जैसा कई कॉलेज उसमें घुस जाएगा बिहार विश्वविद्यालय में। और बिहार विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय के बाद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। 1100 करोड़ रुपया का उनका बजट है और एस्टेब्लिश विश्वविद्यालय है। आज भी बिहार के जितने विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय पूरी तरह से एस्टेब्लिश विश्वविद्यालय है। और उस विश्वविद्यालय का स्थिति क्या है, वहाँ एडहॉक वीसी से चीज़ें चल रही हैं। 6 महीने से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है वाइस चांसलर का। अब समझ जाइए वजह, लूट सको तो लूट, चारागाह बना कर रखा जा रहा है। अब समझिए कि वहाँ के वाइस चांसलर शनिवार रविवार जाकर काम करें तो क्या काम करेंगे, क्या होगा वहाँ का। और ऐसे में अगर सरकार निर्देश दे कि इस तरीके से आप काम कीजिए तो वो बगावत पर उतर जाए तो फिर क्या कहना है। के पाठक तो हर उस बगावत को दमन करने के लिए बैठा हुआ है ही। इस बीच के पाठक के फैसले के साथ सरकार पूरी तौर पर खड़ी है। ये आज पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में भवन निर्माण मंत्री है अशोक चौधरी ने अपने बयान के सहारे जता दिया है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अशोक चौधरी। कि यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो कहता है कि हम ऑटोनोमस बॉडी हैं, लेकिन पूरी फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। ऑटोनोमस होने का मतलब है कि आपको हम 10 साल तक फंडिंग करेंगे, आप अपने कार्यकलाप से और खुद रेवेन्यू अर्निंग हो जाइएगा, जिससे कि आप अपने जो आपके अधीनस्थ जितने शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले हैं, उनको आप दे पाइएगा। लेकिन जब हम फंडिंग करेंगे, जब स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी, राज्य सरकार भी चाहती है कि यूनिवर्सिटी जो हमारे मापदंड है, सरकार का रूल एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करे। बाकी तो नियंत्रण तो कुलाधिपति का रहता है। लेकिन फाइनेंशियल जब हम पैसा देते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ को भी बातों को सुनना और समझना चाहिए। अगर बातों को सुनना समझने में अगर देरी करेगा या बात नहीं करेगा, फिर हम आपको फंडिंग क्यों करेंगे? फिर आप ऑटोनोमस हैं, आप अपनी फंडिंग खुद चलाइए।
भाई आप हमसे फंडिंग लेते हैं तो आप हमारे शिक्षा डिपार्टमेंट और शिक्षा जो है वो राज्य सरकार का है, लेकिन कुलाधिपति उसमें होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं शिक्षा विभाग सामंजस्य स्थापित करेगा। तो आपने सुना अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं, और उस बीच ऑडिट हो रही है, और ऑडिट से जो खबर आ रही है, 3 महत्वपूर्ण मसला है। वहाँ पे 45 से अधिक ऐसे कर्मचारी जिनका देहांत हो चुका है, जिनके परिजन का भी देहांत हो चुका है, फिर भी वो पेंशन जा रहा है, किस खाते में जा रहा है, उसकी जांच ऑडिट की टीम शुरू कर दी है। बात सिर्फ इतना ही नहीं है, बात इस पर भी है कि कई तरह के अपॉइंटमेंट हुआ है जो सरकार के नियम की अनदेखी करके वहाँ पे कर दिया गया है। ऐसे अपॉइंटमेंट को लेकर भी बड़े स्तर पर कार्रवाई और जांच की शुरुआत ऑडिट टीम ने कर दी है। ऑडिट की टीम जो खबर भेज रही है पटना दफ्तर को, वो खबर ये बता रही है कि जल्द और ऑडिट की टीम बिहार विश्वविद्यालय के लिए रवाना होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार का दायरा बढ़ता जा रहा है। जो उम्मीद की जा रही थी, जिन मसलों पर राज्य सरकार का ध्यान केंद्रित था, कहीं उससे ज़्यादा बात आगे निकल चुकी है। अतिथि शिक्षक बहाली में 2-2 जगहों पर वो टीचर बहाल है, 2-2 विश्वविद्यालय में भी बहाल है और पैसा उठा रहा है। यही नहीं है, परीक्षा विभाग किस तरीके से काम कर रहे हैं, जांच के दायरे में ये भी है, क्योंकि के पाठक को लगातार बिहार विश्वविद्यालय के गड़बड़ियों की खबर आ रही थी, और वो खबर भी पुख्ते तौर पर खबर आ रही थी। वहाँ की मीडिया में भी लगातार खबरें चल रही थी कि किस तरीके से बिहार विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव विश्वविद्यालय में लूट मची हुई है। पूरी तरह से लूट को छूट मची हुई है, छूट दे दी गई है। नए राज्यपाल आए तो जो थोड़ा माहौल बदलने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन वो माहौल भी बैलून की तरह रास्ते में ही हवा उसका निकल गया। बिहार विश्वविद्यालय जाते जाते आप समझ सकते हैं, मतलब स्थिति क्या है वो साफ दिखने लगा है। ऐसे में यह जांच शुरू हुई है। जांच शुरू होने के बाद बहुत सारी चीज़ें, तथ्य सामने पटना आनी शुरू हो गई है कि किस स्तर पर खेल हुआ है विश्वविद्यालय में। हर एक बिंदु पर जांच हो रही है, खरीदारी से लेके वेतन निकासी से लेके पेंशन निकासी से लेके, मतलब जिधर हाथ ऑडिट की टीम डाल रही है उधर ही उसे कैंसर जैसा बीमारी मिल जा रहा है, मतलब लूट। अब देखना यह है कि इस लूट की खबर के बाद के पाठक का अगला एक्शन क्या होता है, क्योंकि जो टकराव की वजह है उस वजह में कई वाइस चांसलर बलि चढ़ेगी, ये भी दिख रहा है, क्योंकि खुली छूट मिली हुई है इस शासनकाल में भी। जो करना है करते रहिए, जिस अंदाज में करना है करते रहिए, सवाल कोई नहीं आपसे करेगा। और सवाल जब होना शुरू हुआ तो स्वाभाविक तौर पर गुस्सा होना है। उस वक्त में सवाल अधिकार का हो जाता है, सवाल नैतिकता का होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इतने बड़े घोटाले हो रही थी, लेकिन लगातार राजभवन को भी इसकी सूचना थी, क्योंकि वहाँ की मीडिया में लगातार खबरें आई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मतलब क्या है, मतलब कुछ तो कुछ है। और ऐसे में वैसे में के पाठक का जो ये ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन जिस तरीके से शुरू हुई है, ये तय मानिए कि जो स्थिति मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का हुआ, कमोबेश वही स्थिति आरा के कुलपति और बिहार विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति के साथ भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिस फाइल पर हाथ डाला जा रहा है वो फाइल अपने साथ घोटालाओं की उन तमाम कहानियों को चीख चीख कर बोलना शुरू कर दे रहा है कि देखिए क्या क्या हुआ है इस विश्वविद्यालय में। इलाज के नाम पर पूर्व विश्वविद्यालय के कुलपति कितने लाख रुपए उठाए हैं, ये भी जांच के दायरे में आ गया है, जबकि वो प्रावधान नहीं था। उस प्रावधान का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो निर्धारित राशि थी उससे ज़्यादा राशि उन्होंने निर्गत करा ली है इलाज के नाम पर। बात यहीं तक नहीं है, बात इससे आगे भी है। कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति को लेकर आज भी सवाल के घेरे में है, उनको प्रमोशन भी दे दिया गया है, रातों रात प्रमोशन। नौकरी कन्फर्म नहीं है, लेकिन प्रमोशन पर प्रमोशन हो रहा है। सारी जांचें चल रही हैं, और आप कह सकते हैं कि जो तलवारें खींची गई हैं और जिस अंदाज में तलवार म्यान से बाहर निकला है,
और तलवार चलाने वाला अगर के पाठक है तो ये तय मानिए कि खेला होबे। और खेला का स्तर कितना बड़ा होगा इसका अंदाज़ा 48 से 72 घंटों में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जिन विषयों को लेकर ऑडिट का आदेश हुआ है उन विषयों को अगर आप जानना चाहेंगे तो मामला बहुत ही गंभीर है। और स्वाभाविक तौर पर विश्वविद्यालय जिस तरीके से चली आ रही है, जहाँ हाथ डालेंगे समझिए कि वहाँ घोटाला ही घोटाला है। और इस बात को के पाठक समझ भी रहे हैं और के पाठक की इसकी पुख्ता जानकारी भी के पाठक के पास। और यही वजह था कि राजभवन से टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। भले ही खाता खोलने की बात हो गई है, ऑडिट की टीम पहुंचकर तमाम प्रक्रियाओं पर फिलहाल रोक लगा दिया है। जब तक ऑडिट पूरा नहीं होता है किसी भी तरीके की निकासी नहीं होगी। उस पर राजभवन भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ऑडिटर की अपनी विवेकाधीन नहीं है, वो उनका राइट है कि सारे जो आर्थिक गतिविधियां हैं फिलहाल ऑडिट के दौरान उन गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है। देखिए अब होता है क्या, लेकिन इतना तय मानिए कि के पाठक झुकने वाला नहीं है। और के पाठक ने ठान लिया है कि लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। तो सरकार को क्या चाहिए, के पाठक जैसा अधिकारी मिल जाए। राजभवन को कौन करता है, बड़े बड़े लोगों पर हाथ डालने से ये घबराने वाला व्यक्ति नहीं है। सरकार तो ऐसे लोगों को इसी सब वक्त के लिए रखता ही रखता है, क्योंकि राजभवन जिस तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा सक्रियता दिखा रही है, ऐसे में के पाठक से बेहतर इलाज कुछ भी नहीं हो सकता है।